ये मानसरोवर क्या है? हमारा मन ही मानसरोवर है। हमारा जो मानस पटल है ना, इसमें तमाम तरंगे उठते रहती है। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में एक जगह कहा है, क्या कहा है? खन उबय खन डूबे खन अवगाह रतन न मिले पावे नहीं था। हमारा मन क्षण क्षण में बदलता रहता है, गिरगिट के तरीके से रंग बदलता रहता है। अभी अभी खुश थे, अभी अभी दुख में हो जाते हैं। एक सेकंड में क्या आदमी सोच लेता है, गमगीन हो जाता है। कुछ सेकंड के अंतर्गत कुछ और सोच आती है, आदमी का रंग चेहरा बदल जाता है। एक आदमी ने अपने बाप को आकर खबर दिया कि पिताजी, बढ़िया होली का त्योहार चल रहा है और आज मैंने अपने जो वो उधर वाला घर था, पुराना घर, उसको बेच दिया। अच्छा, बेच दिया, बहुत बढ़िया। और अब होली खेलने लग गए, गुलाल लग रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, मिष्ठान मिठाई खा रहे हैं। अब बेटा फिर भागा भागा आया और कहा, पिताजी वो घर में तो आग लग गई। आग लग गई? अरे कोई बात नहीं, आग लग गई तो तुमने तो बेच दिया है ना, क्या फर्क पड़ता है, आग लगे चाहे जले चाहे जो हो जाए, बेच दिया, बात खत्म। तब कहा, लेकिन अब बुढ़ा बड़ा खुश है कि चलो पैसा मिल गया, पहले आग लग जाती तो हमारा घर भी जल जाता, नुकसान का नुकसान था, तो पैसा मिल गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। कहा, पिताजी पैसा कहाँ मिला, अभी तो बयाना भर दिया है 5,000 मात्र। बाप रे, अब डोकरा फिर से गस खा के गिर गया, बेहोश हो गया। देखिए कितने एक क्षण क्षण में मेरा मानने से आग लग रही है, घर जल रहा है और आत्मा तक जल रही है, आत्मा भी हिल जाती है। ये है आदमी की दशा। जबकि यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। इस सच्चाई को समझ करके यदि जीते हैं, सत्संग कोई बड़ी चीज थोड़ी है जी। और कबीर साहब कोई दूसरे ग्रह की बात थोड़ी कर रहे थे, या बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया और जो हमारे बड़े बड़े क्रांतिवीर हुए हैं, जैसे भगत सिंह। भगत सिंह कोई साधारण लड़का नहीं था। 21 बरस 19 बरस में भले फांसी के फंदे पर उन्हें टांग दिया था अंग्रेजों ने, वो भी गद्दारों के साथ मिलकर हमारे देश के कुछ कुछ लोगों ने गद्दारी किया था, उसके चलते भगत सिंह की ये दुर्दशा हुई थी। भगत सिंह एक नंबर का पारखी आदमी था। इतना छोटे उम्र में उसकी चिट्ठी पढ़िए, उसकी चिट्ठी मिल चुकी है। उसकी चिट्ठी को आप पढ़ेंगे, जो देश के नौजवानों के नाम लिखा था, देश के नाम लिखा था। इतना गजब का बड़ा पहुंचा हुआ फकीर मालूम पड़ता है। बड़े प्राउड विचार हैं 20 साल की उम्र में, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी हों, चाहे क्रांतिवीर बहनें हों, चाहे बड़े बड़े फकीर हों, देवियां हों, चाहे उपनिषद के ऋषि हों, अपाला, घोषा, गार्गी जैसे विदुषी महिलाएं हों, इनकी चेतना जगी हुई थी। ये भी साधारण लोग थे, ये भी अकेले आए थे। क्या ये लोग अलग खाना खाते थे, अलग भोजन करते थे, रोटी दाल चावल नहीं खाते थे? क्या इनकी माँ बहन बेटियां नहीं थी? क्या इनके बाप दादा ताऊ और पुरखे नहीं थे? क्या ये लोग मिट्टी के घर में नहीं रहते थे, पक्के घर में या झोपड़ी में नहीं रहते थे, इसी जमीन पर नहीं चलते थे? सब कुछ तो यही था। क्या बदल जाता है कि कोई प्रहलाद हो जाता है, कोई ध्रुव हो जाता है? क्या बदल जाता है कि भेड़ बकरियां चराने वाला मोहम्मद साहब कहलाता है? क्या बदल जाता है कि कपड़ा बुनने वाला कबीर कहलाता है? क्या है जो रंदा चलाने वाला, बढ़ईगिरी करने वाला ईसा मसीह हो जाता है? कोई तो बात होगी कि भेड़ बकरियों और गायों के पीछे घूमने वाला एक साधारण सा चरवाहा किशन कन्हैया कहला जाता है। आखिर क्या बात है जी? कौन सा ज्ञान मिल जाता है? वही ज्ञान, वही चेतना हमारी बहनों के अंदर है, माताओं के अंदर है, बेटियों के अंदर है, और आप जैसे बंधुओं के अंदर है, ज्ञानियों के अंदर भी है, अज्ञानी के अंदर भी वही बात छिपी हुई है। उसी को उद्घाटित करना है, उसकी कला यहाँ साहब बता रहे हैं। आखिरी जो पद है ये बहुत गौर करने वाली है, इसे आप जरूर सुने। कहें कबीर सुहागिन सुन ले, कहें कबीर सुहागिन सुन ले, करु निज वृत्ति अहोली, सूरत शब्द की धार पकड़ी चढ़ू, गगन गुफा जहां पोली, वस्तु मिली है अनमोली, होनी होली सो होली, होनी होली सो होली। जो होना था वो हो चुका है,
अब क्या करना है साहेब बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं साहेब? कहें कबीर सुहागिन सुन ले। सुहागिन मतलब जिस स्त्री की, जिस नारी की, जिस औरत का पति जिंदा है, अभी सलामत है, उसे सुहागिन कहा जाता है। सौभाग्यशाली, सौभाग्यवती। आप कार्ड छपाते हैं तब भी लिखते हैं चिरंजीव लिखते हैं लड़के के लिए, और सौभाग्यवती लिखते हैं लड़की के लिए। वही सुहागिन है। तो क्या उनका पति मर गया दोहागिन हो गई? या जिसे विधवा कहा जाता है, जिसको कलंक माना गया है हमारे देश के समाज में, और कितनी विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था। विधवा विवाह प्रथा और जिंदा जलाने का रिवाज राजा राम मोहन राय ने मिलकर अंग्रेजों के साथ खत्म किया था। बड़ा नाम है राजा राम मोहन राय का। तो पति मर जाने से कोई दोहागिन नहीं हो जाती, और पति होने से कोई सुहागिन नहीं हो जाती है। कबीर साहब बड़ी गजब की बात कर रहे हैं। सौभाग्यशाली कौन है? कहें कबीर सुहागिन सुन ले। सुहागिन का मतलब होता है कि जिसके अंदर आत्मा अपने ज्ञान रूप में मौजूद है। जो आत्मा तो है लेकिन तब भी सुहागिन नहीं है आप। जब कबीर साहेब की जय गुरु महाराज की। कि सुहागिन का मतलब होता है जब हम अपने मन इंद्रियों से परे उस चेतन सत्ता को जानना शुरू कर देते हैं, उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी क्रांति की बात कर रहे हैं साहब। कहें कबीर सुनो हो सुहागिन। और आप चेतना को जानो चाहे न जानो, आप ज्ञान के उस परम अस्तित्व को जी पाओ चाहे ना जी पाओ, लेकिन आपके भीतर वो जो चेतना है, ज्ञान की जो आत्मा है, चेतन जीव आत्मा है, वो आपको कभी नहीं बिसरती है। आप तो रात में सो जाते हैं, एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं, पत्नी और पति बच्चे किधर है ये तो पता ही नहीं होता। आपको अपने आप का भी अता पता नहीं रहता है। कई दफा तो लोग नीचे गिर जाते हैं खाट से गिर करके, फिर भी सोते रहते हैं, तब भी पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ उस गहरी नींद में, जबकि आपको अपने आप का अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते आप। रात में बारिश हुई, रात में ओले पड़े, चोर आया था, बैल खुल गया था और घर में से अनाज खा लिया, सुबह उठते हैं तो पता चलता है। अरे तब आप बोलते हैं अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता, बैल ने ऐसा किया, पानी गिरा, चोर आए, अरे मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आप बोलते हैं उठ करके। जब आप कुछ भी नहीं जानते तो किस आधार पर बोल रहे हैं कि मैं इतनी गहरी नींद में सोया और कुछ भी नहीं जानता? मतलब कुछ भी नहीं जानने के लिए भी कोई जानने वाला होना चाहिए, वो सत्ता हो आप। मतलब आत्मा कितनी आपकी सगी संबंधी है, कितने आप वही हैं, वही आपका असली आपा है, उसको क्यों नहीं जानना चाहते? उसमें क्यों नहीं होना चाहते हैं? जो असली रंग है उसका चढ़ेगा तो कभी वो दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता है, कभी वो रंग बिसर नहीं सकता है, कभी वो उत्सव थम नहीं सकता है। इसी तो गाने पर सदा मुस्कुराते रहते हैं। सदगुरु विशाल साहब अकेले रहा करते थे जंगलों में, न झोपड़ी बनवाए, न घर बनवाए, न आश्रम बनवाए, लेकिन अकेले अपने आप में कैसे रह लेते रहे होंगे? सोचिए जरा। उसी एकांत में परम चेतना के साथ मिलकर रहते थे, जो सम्राटों का सम्राट है, मतलब बादशाहों का बादशाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। इस दशा को जल्दी से जल्दी समझ जाएं हम, और इसी घर गृहस्थी में रहें, इसी घूंघट में रहें, ऐसे ही जिए। लेकिन इसको जानकर जीते हैं तो आपकी चेतना की दशा और दिशा बदल जाती है। आपका जीवन अपने आप एक उत्सव हो जाएगा। फिर आप उस मगनता के साथ जिएंगे कि आपको दो चार गाली भी मिल जाए तो आप नाचने लगे, क्या बात है आज गाली मिल रही है, लोग हमें बड़ी इज्जत करते हैं, चलो ये भी कुछ मिल जाए। अरे गुलाब तो खिले हैं तो कुछ कांटे भी तो नजर आएंगे जिंदगी में। और वो गुलाब भी क्या गुलाब है जो कांटों के बीच ना मुस्कुराए। कांटों के बीच हजार कांटे दिखाई देते हैं गुलाब के चारों तरफ, लेकिन वो अकेला खिला हुआ मुस्कुरा रहा है। ये मैसेज दे रहा है कि आपकी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है। तमाम लोग हैं जो आपको नोच डालना चाहते हैं, गिरा डालना चाहते हैं,
खा जाना चाहते हैं, बावजूद इसके आप मुस्कुराते रहो तो आपकी मुस्कुराहट से उसकी मौत हो जाएगी। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। क्या गजब की बानी है। अरे कबीर बानी को पढ़िए तो साहब, और बहुत सरलता से पढ़ना चाहते हैं तो सदगुरु अभिलाष साहब की व्याख्या पढ़िए। बीजक पर श्रेष्ठतम व्याख्या उन्होंने किया है, दुनिया भर में उन्हें सबसे ज्यादा मंगाया जाता है, पार्सल के जरिए पढ़ा जा रहा है और जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। और भी कई देश हैं यूरोप के, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर लखीएन परियानी ने अनुवाद किया है, उसको पढ़ाया जाता है। तो हिंदी में बढ़िया से बढ़िया आप कबीर साहब को समझना चाहें तो सदगुरु अभिलाष साहब की व्याख्या पढ़ सकते हैं। बाकी और संतों ने भी किया है, लेकिन जितना सरल, जितना समझाकर आपकी बोली भाषा उदाहरण में मैंने नहीं देखा है आज तक। तो आप पढ़िए जरूर। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। जो आपके लिए बुरा सोचता है, गलत करता है, आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, आपके पीठ पे चुगली कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो उसकी कमाई है। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो उदास। वो कमाई कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है। जो तो को कांटा बो रहा है ना, आपके लिए वो हमेशा कदम कदम पर गलत कर रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमा तक कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताही बोए तू फूल, आप फूल बोइए, आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए सदगुरु से कि हे सदगुरु, उनके घर में भी संतों का आगमन हो, उनके घर में भी संतों का डेरा लगे, जमावड़ा हो और संतों का ज्ञान उनको मिले, उनका भी बोध जगे, उनको भी कोई बीजक मिल जाए, कोई गीता मिल जाए, कोई बाइबिल मिल जाए, कोई कुरान मिल जाए, कोई धर्म ग्रंथ मिल जाए, उसकी भी चेतना जग जाए, कभी भंडारा हो जाए उसके घर में, धोखे से साधु पहुंच जाए। ऐसी दुआ करिए, ऐसी प्रार्थना करिए, ऐसा कुछ भाव तो भीतर लाइए, देखिए क्या नहीं हो सकता है। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, उसके लिए फूल बो। क्यों? तो को फूल है। आप जो अच्छा करेंगे वो आपको 1000 गुना लौट के मिलने वाला है। और वाको है त्रिशूल, शूल माने कांटे होते हैं, त्रिशूल मतलब 3 कांटे होते हैं, त्रिशूल। उसको तो वो तो खुद ही बीज बो रहा है ना, जो बोया है वही तो काटेगा। जो बीज हम दूसरों की जिंदगी में बोते हैं, उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटते हैं। ये ख्याल में ले लेने वाला बात है, ले लीजिए आज। जो बीज हम दूसरों की जिंदगी में बोते हैं, उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटते हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि कहें कबीर सुहागिन सुन ले, करु निज वृत्ति अहोली। अपने जो निज की वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं, मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत। साहब ने और भी कहा है, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जाने, मन के लक्ष्य द्वार। ये जो मन की वृत्तियां हैं, वृत्ति समझते हैं आप, तालाब में कंकड़ मारिए तो जो घेरा बनता है वो आखिरी तक पहुंचता है, गोल 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 घूमते घूमते, बड़ा 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 और बड़ा। तो ऐसे ही हमारे मन में तमाम वृत्तियां चल रही हैं, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, उसकी ऐसी, हमारी ऐसी, हम ऐसे, वो वैसे। दिन भर गणित तोलू मन है, तोलता रहता है, अपने को कमजोर साबित करता रहता है, ईर्ष्या से जलता रहता है, तमाम चीजें होती रहती है। तो इन वृत्तियों के साथ क्या साहब कह रहे हैं, इन वृत्तियों को अहोली कर दो। अहोली, होली मतलब तो समझ रहे हैं ना, होली होली हो जाती है। जैसे हमारी माँ जाती हैं और बहुएं जाती हैं मायके, तो कहते हैं कि मैं मायके से होली, मतलब मायके से लौटकर आ गई। होली समझिए बहुत साधारण अर्थ में, होली हो गया, हो चुका वो, तो होली। तो अहोली करो उसको। अब होली में नहीं रहना है कि आपको जरा सा लालच ने आया, कोई चीज देखे आपका मन फिसल गया, किसी ने कुछ बोला और आपका वो दब गया ट्रिगर और आप गाली बकना शुरू कर दिए। मतलब आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। वो कुछ बोलता है, आप हंसने लगते हैं, वो कुछ बोलता है, कुछ करता है, आप रोने लगते हैं। तो ये खुशियों की चाबी अपने पास रखना है, दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल से आपको नहीं चलना है।
तो ये वृत्तियों को आपको कंट्रोल करना है, समझना है। आखिरी कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें हम अच्छी तरीके से समझें। करो निज वृत्ति अहोली, सूरत शब्द की धार पकड़ चढ़, सूरत शब्द की धार पकड़ चढ़। मतलब साहब कह रहे हैं जो सुरती है, जो चेतना की जो लौ है, उसका धार को शब्द के तरीके से पकड़ करके चढ़ो। अब हमारे मन में तो वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियां क्या है? एक घेरा, और घेरा है शब्दों का, शब्दों का, विचारों का। उसको पकड़ो कहते हैं साहब, उसको देखो, समझो कि कौन सा घेरा बन रहा है। लोभ का है, लालच का है, काम का है, क्रोध का है, ईर्ष्या का है कि जलन का है, या फिर शुभ गुणों का है। उसको देख करके अपनी चेतना कि ऊपर चढ़ो, अपने भीतर उस केंद्र में पहुंचो, जिसके लिए साहब कहते हैं गगन गुफा जहां पोली। गगन गुफा मतलब यहाँ तालू मूल। बच्चे जब छोटे होते हैं तो यहाँ पर लप लप करता रहता है। आप ऐसे उंगली रख दीजिए, 2 उंगली, तो वहां पर आप उसकी धड़कन यहाँ पर लप लप कर रही है। धड़कन तो यहाँ फेफड़े की चल रही है, लेकिन उसकी पकड़ यहाँ बच्चों की रहती है। माँ बहन ज्यादा जानती हैं इनको, जो इनकी सेवा कर रही हैं। तो आप अभी चेक कर सकते हैं छोटे बच्चों के, यदि आपको अनुभव नहीं है। वो पोल स्थान है, वहीं सहस्त्र साल कमल खिलते हैं। सहस्त्रदल कमल मतलब चेतना का शिखर बिंदु यहाँ है, जो योगी लोग योग के द्वारा इसको जानते हैं, समझते हैं। आप भी कभी ध्यान में बैठे होंगे, मैंने कहा ना, कुछ मत करिए, चुपचाप ऐसे सोफा पर बैठ जाइए, बिस्तर पर, और अपने मन को देखिए। ज्यादा उधेड़ बुन नहीं करना है, क्योंकि आपका कोई भी ध्यान टेक्निक लेस टेक्निक है। जो मेडिटेशन है वो टेक्निक लेस टेक्निक है। ध्यान की कोई विधि नहीं है, किसी भी तरीके से आप अपने को जान सकते हैं। ध्यान की सबके लिए अलग अलग विधियां हैं। तथागत बुद्ध ने और किस तरीके से जाना, विपश्यना कहते हैं। कबीर साहब ने सहज समाधि बोलते हैं, उठा तो बैठा तो कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसे ही साहब पहुंच गए, क्योंकि उसकी चेतना स्थिर थी। तो उठते बैठते बस तारी लगी थी, चेतना वहीं स्थिर है अपने आप में। ऐसे ही बहुत जानिए मत ध्यान के बारे में। थक के आइए, हार के आइए, कैसे भी आइए, कुछ क्षण निकालिए, शांत बैठ जाइए, अपने मन को देखिए क्या कर रहा है मेरा मन। और मन के साथ कैंची मत चलाइए, अच्छा है, ये बुरा है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, कुछ मत करिए, गणित मत लगाइए। जो हो रहा है अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा। आप सिर्फ दर्शक हैं, आप सिर्फ साक्षी हैं। इसलिए कबीर साहब ने अपने दोहों को साक्षी कहा है। साखी आखी ज्ञान की, समुझ देख मनमाई, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। ये ध्यान की सबसे बड़ी परिभाषा है सदगुरु कबीर साहब की। साखी आखी ज्ञान की, साखी मतलब साक्षी, ज्ञान की आंखें खुल जाती है, वो साक्षी कहलाता है। साक्षी मतलब न इधर न उधर, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, सिर्फ देखने वाले आप बने रहें। इसके लिए अलग से बहुत लंबी बात हो जाएगी, ध्यान की चर्चा करें तो। कभी मौका आएगा आपको ध्यान की गहराई में लिए चलेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि आप बैठ गए हैं, विचार आ रहे हैं, सहज आने जाने दीजिए और छोड़ते रहिए। कोई भी बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे विचार जो भी आए, एक क्षण आएगा जब कोई विचार नहीं है, आपके आसमान में कोई बादल नहीं है, आपकी चेतना एकदम निस्तरंग और शांत है। तब आपको पता चलेगा कि आप रुई के तरीके से हल्के हो गए हैं और घंटों बैठ सकते हैं। मैं सवेरे सवेरे ऐसा बैठता हूँ, एकदम जब उठता हूँ 4 बजे या 3 बजे नींद खुल जाए, ये मेरे लिए ध्यान का सबसे बढ़िया मौका होता है। सवेरे सवेरे उठ के आप फ्रेश होना हो तो हो जाइए, वरना चुप बैठ के ये करिए। बहुत जल्द आपको ऐसा, कुछ पल बैठिए, 10 मिनट 5 मिनट जितना बैठ सके। कुछ जल्दी ही आपको एक ऐसा पल आएगा कि आप बिल्कुल शांत हैं, शरीर मन इंद्रियों से एकदम रुई के तरीके से हैं, और आप उसमें घंटों बैठ सकते हैं, घंटों आनंद मिलेगा। तो साहब की आखिरी बात हम समझते हैं। साहब कह रहे हैं कि गगन गुफा जहां पोली, वस्तु मिल है अनमोली, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी यही बता रहा था। वस्तु मिल है अनमोली, वो अनमोल है, उसका कोई मोल खजाना नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा, बेशकीमती भी नहीं है वो। सारे कीमत हीरे मोती जवाहरात, अपनी गर्दन भी हम काट के चढ़ा दें तो उसका पार नहीं पाया जा सकता है। इतनी बड़ी चीज आपके, इतने बड़े खजाने के आप मालिक हैं, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं। कोई बीड़ी का भिखारी है, कोई तंबाकू का भिखारी है, दूसरों का झूठा खा रहा है, पी रहा है।
कैसे कैसे लोग हैं, अद्भुत है ये दुनिया। ये ज्ञान में आप लोग बैठे हैं, क्या बात है, इतने रात गए आप बैठे हैं, ये तो बड़ी काबिले तारीफ है। और आप सुन रहे हैं सही तरीके से ज्ञान। तो साहब कहते हैं वस्तु मिली है अनमोली, और होनी होली सो होली, जो होना था वो हो चुका है। आज तक आपने कोई भी गलती की हो, कितना भी बड़ा अपराध किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे बच्चे गाली गलौज करते रहते हैं, शीशा तोड़ देते हैं, बर्तन फोड़ देते हैं, माँ को ही मार देते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है बच्चे का। जैसे शराबी कितना भी गाली दे सब माफ कर देते हैं, शराबी का कोई हिसाब किताब बनता है? वो तो बेहोश आदमी है जी, उसका तो खुद का होश नहीं है, उसका कोई गणित नहीं बनेगा। ऐसे ही आपने जो भी बेहोशी में अब तक जो भी बुरा किया है सब खत्म हो जाएगा यदि आप होश के साथ आज जीना शुरू कर देते हैं, अपनी चेतना में लौट आते हैं, स्वयं को जानना शुरू कर देते हैं। ये जानना शुरू करिए, अपने आप से मिलिए, स्वयं से मुलाकात करिए, अपने खुद के खुदा से मिलिए। इससे ना बड़ी होली है, ना दिवाली है, ना ईद है, ना बकरीद है। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर कि होनी होली सो होली पर मैं अपनी बात, अपने विचार रख रहा था, अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा था। और आप लोग बड़ी शांति के साथ आधी रात के बाद भी इन बातों को बड़ी तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप लोग इस तरीके से समझते हैं और उसी चेतना में जीते हैं, कितने प्यासे हैं। ऐसे ही अपनी मुमुक्षता बनाए रखिए, तो आप लोग जहां बैठे हैं, जहां भी हैं, वहीं आप मोक्ष पथ के अधिकारी हैं। अपने कल्याण के भागीदार बने, इसी जीवन में कल्याण करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सदगुरु संतों के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।